हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 8 दिया गया है, जिसका नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। देखिए, ये पार्ट आपको स्कूल में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्न के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका पार्ट 8, जिसका नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। इसको जो लिखा है वो लिखा है जयपाल तरंग ने, जो इसके लेखक है। देखिए बच्चों, पात्र परिचय आपको यहाँ पर दिया गया, इसमें स्वामी हरिदास, सम्राट अकबर, तानसेन, अलाउद्दीन, मोहन, रूपा, आपको यहाँ पर सारी चीजें जो है संवाद के रूप में बताई गई है। पहला दृश्य आपको यहाँ पर बताया गया है। ये पाठ आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर बच्चों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, यहाँ से आपका दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है, और दूसरे दृश्य में भी आपको तानसेन अकबर के बीच में संवाद को बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका पाठ है, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को बच्चों शेयर करना है, ताकि उनकी हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका ये पार्ट है, जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। देखिए, यहां से आपका पाठ खत्म होता है, और यहां से आपके शब्दार्थ जो है शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले शब्दार्थों के अर्थ आपको नोट करने हैं। कैसे करने हैं, सभी के उत्तर एक एक से हम देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थों के अर्थ हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रभात, तो प्रभात का अर्थ क्या हो जाएगा, सुबह, ये आपको लिखना है। अंतर्यामी, इसका अर्थ क्या होगा, हृदय की बात जानने वाला या फिर परमेश्वर। प्राणघातक का अर्थ क्या हो जाएगा, जानलेवा। कामना, कामना का अर्थ क्या हो जाएगा, मनोरथ या फिर इच्छा। यशस्वी, जिसका खूब यश हो उसको यशस्वी कहा जाएगा। नेपथ्य, पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। इसके बाद लिबास, लिबास क्या होता है, पोशाक या पहनने का वस्त्र। सबसे पहले आपको इन शब्दार्थों के अर्थ नोट कर लेने हैं। पूरा उत्तर है आपका। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके शब्दार्थ के बाद टिप्पणी दी गई है, जिसमें कुछ शब्दों के अर्थ फिर से आपको दिए गए हैं। जैसे सम्राट, सम्राट का अर्थ क्या हो जाएगा, महाराजा, अधिराज, जिसके अधीन बहुत से राज्य हो उसे सम्राट कहा जाता है, आपको याद रखना है। मेघ मल्हार क्या होता है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, जो बादलों को आमंत्रित करता है। दीपक राग क्या होता है, दीपक को प्रज्वलित करने के लिए गाया जाने वाला राग। तो इसको भी आपको नोट करना है। ये आपके शब्दार्थ है, इसके अर्थ हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद देखिए, यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न एक है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे, मोहन, तानसेन, रूपा या फिर अलाउद्दीन। सही उत्तर होगा बच्चों आपका तानसेन। ये दूसरे का सही हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है, टिक लगा देना है। दूसरा, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। दीपक राग, ठुमरी, राग भैरवी, मियां मल्हार। सही उत्तर हो जाएगा दीपक राग। इसमें आपको टिक लगा देना है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तानसेन के गुरु का नाम खालिस्तान था। क्या था, स्वामी हरिदास। ये आपके पहले खालिस्तान में आपको लिख देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, आगे आपका दूसरा है कि अकबर ने स्वामी हरिदास को खालिस्तान की उपाधि प्रदान की। संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की, है इसका उत्तर होगा। तीसरा, रूपा ने खालिस्तान गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। तो मेघ मल्हार, ये आपको लिखना है। अगला, गुरुजी खालिस्तान में
संगीत कभी नहीं सुना सकते तो राजमहल में। या आपके चौथे खालिस्तान में आपको ये लिख देना है, आपके खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद आपका देखिए तीसरा प्रश्न है कि क्या है, बताइए किसने किससे कहा। किसने किससे कहा आपको बताना है। पहला है कि तानसेन, यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह है। ये किसने किससे कहा, तो सम्राट अकबर ने तानसेन से। पहले का उत्तर ये आपको लिखना है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दूसरा, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता, भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी। तो ये किसने किससे कहा, तो तानसेन ने अपनी गुरु बहन रूपा से। ये आपके ख में आपको लिखना है उत्तर में। तीसरा, तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा शुभकारी नहीं होता। तो ये किसने किससे कहा, स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से। तो ऐसे आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट करना है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका चौथा प्रश्न है कि 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 4 से 5 वाक्यों में उत्तर आपको देना है। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों। ये आपको पहले प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बताना है। उत्तर हो जाएगा, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है, अतः इस जमीन को वह सलाम करता है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों की, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। बताना है कि दीपक राग कैसे प्राणों को संकट में डाल सकता है। उत्तर होगा बच्चों की, दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में बहुत गर्मी बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे, तब मेघ मल्हार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। ऐसे आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे। ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा कि स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है, क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जग नियंता को रिझाने के लिए वे गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। ऐसे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया है, नोट कर लेना है। चलिए, चौथा, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। क्या भाव था सम्राट का दीपक राग सुनने के पीछे, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। आगे लिखना कि वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहता था कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बच्चों ये हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए,
पांचवा प्रश्न है कि तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था? तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में अंतर आपको बताना है। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है कि तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता, परोक्षता आ जाती थी। जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार की स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे। आगे लिखना है कि अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। जब वे चाहते थे तो गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। इस प्रकार से आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर नोट करना है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि सोचिए और बताइए। सोचकर आपको बताना है। पहला, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका कि तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा गुरुदेव के द्वारा पूछे जाने पर कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका उत्तर देते हुए तानसेन ने अपने गुरु को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो। ऐसा कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे तानसेन से दीपक राग सुनना चाहते हैं, वह भी आज ही रात को। मुझे बताइए, मेघ मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग को कैसे सुनाया जा सकता है? मेरी इस चिंता को आपने समझ लिया है। आप वस्तुतः अंतर्यामी है। तो इस तरीके से आपको पहले प्रश्न का उत्तर नोट करना है बच्चों पांचवे के। चलिए दूसरा है कि अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा? क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने, राजा अकबर ने जो है तुमसे तानसेन से दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरिदास जी का मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित रह गए। आगे लिखना है, तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने में मन में इच्छा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे राजभवन में संगीत नहीं गा सकते। इस तरीके से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। चलिए तीसरा है कि अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा है? यह आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका कि स्वामी हरिदास ने अपने आश्रम में संगीत सुनाते हुए सेवक वेशधारी सम्राट अकबर को और तानसेन को उनके हाव भाव से सही रूप में पहचान लिया। तो अब स्वामी हरिदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना कठिन था। आज इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उसके सेवक बने अकबर ने उनका संगीत सुन लिया। सचमुच ही गुरुदेव, आपका संगीत जन्नत का संगीत है। ऐसे आपके ग का उत्तर हो जाएगा बच्चों, उसको भी नोट कर लेना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो स्पीड में लग रही है, वीडियो रोक कर आपको उत्तर लिखते जाने हैं। चलिए इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न आ जाता है कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। अनुमान लगाना है आपको और उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद न करती तो क्या हो सकता था? ये अनुमान के अनुसार पे आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की तानसेन की मदद रूपा न किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता, तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाता, तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती और उसके प्राणों पर संकट आ पड़ता। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको नोट करना है, आपके छठवें का पहला उत्तर ही हो जाएगा। दूसरा बच्चों की तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों पर संकट के बाद भी आप क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते? उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका कि तानसेन के स्थान पर मेरे होने की स्थिति में तथा प्राणों पर संकट के बाद भी मैं
सम्राट की आज्ञा का पालन करता क्योंकि मुझे अपने सम्मान का अधिक ख्याल होता। इतने समय तक राजभवन में नवरत्नों के पद पर रहते हुए परीक्षा की घड़ी आने पर मैं किस प्रकार पीछे हटता, यह तो मेरे स्वाभिमान का प्रश्न बन गया होता। ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों नोट कर लेना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहां से आपका भाषा की बात जो है शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। शब्द आपको दिए गए हैं, इसका शुद्ध उच्चारण आपको करना है और लिखना है। चलिए मेरे साथ आप एक बार पढ़िए। दृश्य, यशस्वी, सम्राट, वृंदावन, भैरवी, सिद्धि। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ आप। दृश्य, यशस्वी, सम्राट, वृंदावन, भैरवी, सिद्धि। ऐसे इन शब्दों को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इनको पढ़ते आपको अच्छी तरीके से बनना चाहिए, फिर इनको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप आपको लिखना है, जैसे अंतर्यामी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान। आपको गलत तरीके से दिया गया, इसकी वर्तनी आपको शुद्ध करनी है। अंतर्यामी ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा आपका सही होगा। निमंत्रण ऐसा नहीं, आपको ऐसे लिखना है। प्रतीक्षा आपके ऐसे नहीं, प्रतीक्षा में अब ऐसा आपका प्रतीक्षा हो जाएगा। सम्मान आपका ऐसा नहीं, आपको सम्मान ऐसे लिखना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर अंतर्यामी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान, ये आपका हो जाएगा। वीडियो रोकर पूरा नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों की दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य तालिका में लिखिए। विशेषण और विशेष्य आपको लिखना है। शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे निपुण राधिका, तो इसमें विशेषण हो जाएगा निपुण और विशेष्य हो जाएगा राधिका। अच्छा भाग्य, तो इसमें होगा विशेषण अच्छा और विशेष्य क्या होगा भाग्य। सम्राट अकबर, तो इसमें विशेषण क्या होगा सम्राट और विशेष्य हो जाएगा बच्चों अकबर। वैसे नवरत्न में आपको विशेषण में नौ और विशेष में रत्न लिख लेना है। आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको नोट करना है। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपका चौथा प्रश्न है कि उपकार शब्द में उप, उपसर्ग तथा कार मूल शब्द है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ उप, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उप उपसर्ग का आपको प्रयोग करना है। उपसर्ग अर्थात जो शब्दांश किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, आपको याद रखना है, और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे स्थित में आपका उप जोड़ेंगे आप तो उपस्थित हो जाएगा उपसर्ग। वैसे ही कर्ण में उपकरण हो जाएगा, लब्ध का हो जाएगा उपलब्ध, न्यास का हो जाएगा बच्चों उपन्यास, वास का हो जाएगा आपका उपवास। ऐसे आपको चौथे प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखिए आपका पांचवा प्रश्न यहां से शुरू हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए आपको बोला गया है। वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। शब्द है आपके सामने संगीत, विधाता, दीवाना, प्रभात। तो इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। संगीत का हो जाएगा स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत था। दूसरा विधाता, जन्म और मृत्यु तो विधाता का नियम है, यह आपको लिखना है। तीसरा दीवाना, तो दीवाना में क्या हो जाएगा तानसेन के संगीत ने राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना बना दिया, यह आपको लिख देना है। प्रभात, प्रभात में क्या लिखना है प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन को हरने वाला था। तो ऐसे आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख देना है। वाक्य प्रयोग आपके ये है संगीत, विधाता, दीवाना और प्रभात के। चलिए इसके आगे आपका देखिए छठवां प्रश्न है बच्चों की निम्नलिखित अनुच्छेद के वाक्यों में लगे विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए वृक्ष के नीचे मोहन, शोहन, गोपाल और श्याम बैठे हैं। थोड़ी समय बाद वहां एक शिकारी आया, उसने वृक्ष पर बैठी चिड़िया पर निशाना लगाया। चिड़िया जो है फड़फड़ा कर गिर पड़ी। मोहन ने कहा अरे यह क्या हो गया, राम राम यह शिकारी तो बहुत दुष्ट है। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में अल्प विराम, जैसे आपको शोहन के बाद अल्प विराम, पूर्ण विराम जैसे है के बाद आपका ये पूर्ण विराम है, विस्मयादि बोधक जैसे अरे के बाद ये जो लगा है विस्मयादि बोधक है, और प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है आपका गया के बाद, तो इसको आपको देखना है। आपने देख लिया अच्छी तरीके से। और देखिए आगे आपको आइए जानने में विराम चिन्ह का आपको अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ क्या होता है आपको बताया गया, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है।
चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह के बारे में आपको दिया गया है, अस्पद या त्रुटि सूचक चिन्ह के बारे में आपको दिया गया है, लाघव चिन्ह के बारे में दिया गया है, विवरण चिन्ह के बारे में आपको दिया गया है। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैंने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपका 6वां प्रश्न की दिए गए अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए आपको बोला गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें विराम चिन्हों का उपयोग आपको करना है जैसे आपको ऊपर दिया गया था। तो देखिए ये 2 आपको यहाँ पर दिए गए हैं वाक्य, इसमें आपको जो है यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो उत्तर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे आपको लिखना है। देखिए तो इसमें भया कैसा के बाद आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, दीपक राग तो तुम्हें आता है, फिर कॉमा आ जाएगा, अल्प विराम पे सुना देना, फिर आपका पूर्ण विराम आ जाएगा, चिंता की क्या बात है, फिर प्रश्नवाचक आ जाएगा। ऐसे आपको पहला वाक्य लिखना है। और देखिए दूसरा वाला, दीपक राग तो मुझे आता है, इसके बाद पूर्ण विराम, गुरुदेव के बाद विस्मय वाला चिन्ह, फिर आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा, अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया। देखिए सुनाया के बाद इस तरीके से आपका अल्प विराम लगाना है, फिर तो मैं स्वयं ही भस्म हो जाऊंगा, फिर पूर्ण विराम। तो ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपके 6वें प्रश्न का। इसको भी नोट कर लेना है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं। उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।